हाय गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल केजीएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट। गाइस, हम बीएड सेकेंड ईयर की नॉलेज एंड करिकुलम बुक कर रहे हैं। आज हम यूनिट सेकंड का चैप्टर 4 का टॉपिक करेंगे। गाइस, आज का टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्सुअल नॉलेज, प्रसंग संबंधी और पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान। तो गाइस, हम पहले जानेंगे कॉन्टेक्चुअल नॉलेज क्या होती है। जब हम कोई बुक रीड करते हैं तो उस बुक में हम जो टॉपिक रीड कर रहे हैं उसको पूरी डिटेल के साथ रीड करना कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होता है। इसमें हम देख सकते हैं प्रसंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ घटित होता है और वह उस विषय को समझने में मदद करता है। इनकी कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि मतलब कुछ हैपन होता है और उसे हमें समझने में जो टॉपिक है, जो किस टॉपिक पर हमारे साथ क्या घटित हुआ है, हमें वह समझने में हेल्प करता है। किसी विषय वस्तु के प्रसंग का निर्माण शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों, दृश्य वर्णनों से हो सकता है कि कोई भी सेंटेंस या कोई वर्ड है या इन्हीं से ही प्रसंग को डिटेल में जाना जा सकता है जो उसके अर्थ व भाव को प्रभावित करता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि पाठ्यवस्तु को उसके प्रसंग से पढ़ा जाए। प्रसंग के प्रति अनुक्रिया में प्रसंग का विश्लेषण, संश्लेषण, आलोचना तथा उसकी व्याख्या करना है, जिसमें पाठ्यवस्तु का सर्जन किया जाता है, जिसमें पात्र रहता है और जिसमें पाठक रहता है। जिसमें बुक होती है, बुक को डिटेल में रीड किया जाता है। एक रीड कराने वाला होता है और एक लिसन सुनने वाला होता है। नेक्स्ट, शेयरिंग द रिस्पॉन्स। प्रसंग के प्रति अनुक्रिया में अनुक्रियाओं के बांटने की महत्वपूर्ण जो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होती है उसमें जो रिस्पॉन्स होते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। जब किसी भी संदर्भ में अनेक अनुक्रियाएं सामने आती है तो उन अनुक्रियाओं को आपस में बांटने से ठोस निष्कर्ष सामने आते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसको दूसरों के सामने शेयर करेंगे तो हम अलग अलग जिस भी मान लो स्टूडेंट्स हैं आपस में शेयर करते हैं तो सबके सॉल्यूशन अलग अलग निकल के आते हैं। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्स। छात्र लिखित अनुक्रिया को मौखिक रूप में कक्षा में बांटते हैं। जैसे कोई भी कुछ भी बोर्ड पे लिखा जाता है या नोटबुक में राइट किया जाता है, उसे जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में बोल के ही क्लासरूम में शेयर करते हैं। यह किसी भी प्रसंग के शुरू करने का प्रभावशाली तरीका है। अनुक्रिया को बांटने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर। बेटर रीडिंग। अनुक्रियाओं को बांटने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अच्छे पठन कौशल का विकास करना। जब छात्र पाठ्यवस्तु के संदर्भ में अनुक्रियाओं को बांटता है तो वह उनको बड़े ध्यान से रीड करता है कि बेटर रीडिंग, ध्यान से पढ़ना। टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ को विकसित करना। ठीक है, अनुक्रियाओं को बांटने का उद्देश्य छात्रों में एक अच्छी समझ विकसित करना है। जो स्टूडेंट्स रीड करते हैं वो आपस में शेयर करते हैं तो उससे स्टूडेंट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उनकी डेवलप होती है। जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को सही तरीके से पढ़ता है तो उस पाठ्य वस्तु को अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो जाता है। कोई भी जब किसी भी टॉपिक को अच्छे से रीड करता है तो वह उसकी समझ में उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है टू डेवलप क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स। अनुक्रियाओं के बांटने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास करना भी होता है। एक अच्छा पाठक एक विषय वस्तु को उसके संदर्भ में अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो जाता है। यदि टीचर भी है तो भी अगर बच्चों को स्टडी करा रहे हैं तो टीचर भी यदि बच्चों को अच्छे से, टीचर को खुद आता है तभी वह बच्चों को अच्छे से सिखा सकता है। नेक्स्ट है टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स में, बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना। टीचर का काम होता है कि वह बच्चों में कॉन्फिडेंस लेकर आए। अनुक्रियाओं को बांटने का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना भी होता है। यदि हम जो भी रिस्पॉन्स होता है, जो भी क्रियाएं होती है उन्हें हम आपस में शेयर करते हैं तो उससे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आता है। जब बच्चे कक्षा में अनुक्रियाएं करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है जो उनके अध्ययन के लिए कारगर सिद्ध होता है। फिर स्वतंत्र तरीके से पाठ्यवस्तु के संदर्भ में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट, रोल ऑफ द टीचर। संदर्भ के प्रति अनुक्रिया में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि टीचर का क्या रोल होता है। फर्स्ट है, अध्यापक छात्रों को अपनी अपनी लिखित अनुक्रियाओं को जोर जोर से पढ़ने के लिए कह सकता है। जैसे टीचर कुछ भी बोर्ड पर लिखता है या नोटबुक में राइट डाउन कराता है, वो स्टूडेंट्स को जोर जोर से लाउडली रीड करने के लिए कह सकता है। अध्यापक छात्रों के आपस में अनुक्रियाओं को बांटने के लिए कह सकते हैं कि आपस में वो अपनी बातें जो स्टडी से रिलेटेड है वो शेयर करें। अध्यापक अनुक्रियाओं को छोटे छोटे समूह में बांटने के लिए कह सकता है कि जो भी हमने रिस्पॉन्स निकाले हैं उनको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब पाठ्य वस्तु को ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा है तो अध्यापक उसमें छात्रों की मदद करता है। यदि स्टूडेंट्स अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर्स हेल्प करते हैं। कक्ष में संदर्भ के प्रति अनुक्रियाओं में अध्यापक बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करता है। यदि क्लास में स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है या उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्स। अनुक्रियाओं के बांटने के फायदे कि अनुक्रियाओं जो हम शेयर करते हैं उनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट चीज, बच्चों में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास होता है। बच्चों में बोध शक्ति का विकास भी होता है। इसमें अर्थपूर्ण सहयोगी क्रियाएं होती है। बच्चों में एक अच्छी राय का निर्माण होता है। विद्यार्थियों को विषय वस्तु का भाव स्पष्ट करने में मदद मिलती है। ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, टेक्सचुअल नॉलेज। पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान का अर्थ है पाठ्य वस्तु को समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, आलोचना करना तथा उसकी व्याख्या करना तथा इसके बाद इसके बारे में अपनी राय देना। टेक्सुअल नॉलेज वह नॉलेज होती है जो हम रीड कर रहे हैं, जो कोई भी बुक हम रीड कर रहे हैं या कोई भी टॉपिक हम रीड कर रहे हैं उसको अच्छे से समझना, उसका विश्लेषण करना, उसका निष्कर्ष निकालना, ये टेक्सुअल नॉलेज है। अधिगम के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर पर अधिगम, बोध स्तर पर अधिगम और चिंतन स्तर पर अधिगम। स्टडी के ये 3 लेवल्स होते हैं। स्मृति स्तर पर अधिगम के रटने पर जोर दिया। जो स्मृति स्तर होता है, जो स्मृति लेवल होता है, उस पर बच्चों को रटवाया जाता है, क्योंकि जब बच्चे स्टार्टिंग में जाते हैं स्कूल में तो बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि वो समझ सके, तब उन्हें रटवाया जाता है। जबकि बोध स्तर पर पाठ्य वस्तु के समझने पर जोर दिया जाता है। उसके बाद बोध स्तर में बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बुक्स को समझाने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, चिंतन स्तर अधिगम का सर्वोत्तम रूप है जिसमें अधिगमकर्ता के सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। एंड जो लास्ट लेवल होता है उसमें बच्चे को इतनी समझ हो जाती है कि वो अच्छे से बुक्स को रीड कर सकता है, समझ सकता है। अगर उसे कुछ नहीं भी आ रहा है तो वह टीचर से क्वेश्चन भी कर सकता है। यह उपागम विद्यार्थियों को किसी पाठ्य वस्तु के अध्ययन के बाद उसकी व्याख्या करने में अनुक्रिया आधारित क्रियाएं प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स राइट किए हुए हैं। कोर ऑफ द टेक्स्ट, पाठ्य वस्तु का केंद्रीय भाव, यानी कि जो हमारी बुक है उसका केंद्रीय भाव क्या होता है। विद्यार्थी लेखक द्वारा दिए गए केंद्रीय भाव की पहचान करते हैं। विद्यार्थी केवल वही नहीं बताता जो लेखक ने लिखा है, बल्कि वह पाठ्यवस्तु के बारे में अपने आप से प्रश्न भी पूछता है। अभी मैंने बताया था आपको कि बच्चे खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, टीचर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड है पर्सनल कंसेशन। यहाँ पर विद्यार्थी जो व्यक्तिगत लगाव होता है, यहाँ पर विद्यार्थी लेखक के विचार तथा अपने अनुभव में लगाव व्यक्त करता है। ऐसा तब होता है जब छात्र पाठ्य वस्तु को ज्ञानात्मक तथा भावात्मक स्तर पर पढ़ लेता है और उसे समझ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आप राइट करोगे नंबर 3, रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, पाठ्य वस्तु से आगे बढ़ना, यानी कि ओनली बुक में ही जितना लिखा है उतना ही नहीं, हम उससे आगे भी जा सकते हैं। अंत में विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु से आगे विषय को सामान्यीकरण करने के लिए कहा जा सकता है। इस स्तर पर विद्यार्थी को विषय वस्तु को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है रिवाइजिंग द टेक्स्ट,
पाठ्य वस्तु को दोबारा पढ़ना, रिवाइज करना। पाठ्य वस्तु पर दोबारा जाने का अर्थ है पाठ्य वस्तु को दोबारा पढ़ना, इसके बारे में दोबारा सोचना ताकि कुछ नए तथ्य सामने आए। मान लो एक बार हमने रीड कर लिया तो उससे हमें इतनी नॉलेज नहीं ले पाते जितना हम दोबारा रीड करने से हमारे माइंड में और क्वेश्चंस आएंगे। पहली बार पढ़ा तो हमने एक दो क्वेश्चन ही आए, दूसरी बार पढ़ा एक दो क्वेश्चन और आए, नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे तो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पाठ्यवस्तु को दोबारा पढ़ने का उद्देश्य विषय की गहराई में जाना है, कि डीपली रीड करना है उनको। पाठ्यवस्तु को दोबारा पढ़ने में उनमें नए अर्थ निकलने की संभावना रहती है, उनके नए मीनिंग्स निकल के आते हैं। लास्ट में आपको कंक्लूजन जरूरी राइट करना है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रसंग ज्ञान तथा पाठ्यवस्तु ज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ज्ञान तथा शिक्षा बांटने से बढ़ती है। जब हम किसी पाठ्यवस्तु को पढ़ते हैं तो उस प्रसंग में पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक होता है। कंक्लूजन आपको जरूरी राइट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।